जब सीता का अपमान हो रहा था। जटायु से किसी ने कहा अब तो पंख कट गए तुम्हारे, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं रहे, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। देखिए ये प्यार की कीमत है, ये भक्त के भक्ति की कीमत है कि जो गति भगवान श्री राम ने दशरथ जी को दी है वही गति भगवान राम ने जटायु को दी है। बताइए दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? किसने किया? दशरथ जी राम जी के पिता का अंतिम संस्कार किसने किया था? श्री भरत जी ने किया था। किसने किया? भरत जी ने। और जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? स्वयं राम ने। अपने पिता के संस्कार पर नहीं पहुंचे पर एक पक्षी का संस्कार करते हैं। ये जटायु के प्रेम की कीमत थी, ये जटायु के प्रेम का मूल्य था। भगवान राम ने जटायु को पिता का दर्जा दिया। हजारों पक्षी मिले होंगे राम को 14 साल की अवधि में, बहुत पक्षी मरे मिले होंगे, क्या राम ने सबका अंतिम संस्कार किया? अविरल भगति मांग वर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का संस्कार किया, अपनी जटाओं से उसके धूल साफ किया, पंखों किया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हाँ क्या बताएं उसका स्वभाव कैसा है। आपके दुर्गुण तो देखता ही नहीं मेरा कृष्ण, केवल गुण देखता है। प्रेम की कीमत कोई चुका सकता है, केवल मेरे राम मेरे कृष्ण। इसलिए ये दुनिया वालों से प्यार करते हो मेरी माँ, इनसे मत किया करो। ये दुनिया के लोग प्यार के योग्य ही नहीं है, ये दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं। ये भी आपसे तब तक प्यार करते हैं जब तक इनका स्वार्थ होता है। हाँ प्यार करना हो मेरे कृष्ण से कर लेना, वो प्रेम के योग्य हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार किसे कहते हैं? ईश्वर कृष्ण ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वही प्यार है, वही प्रेम है। प्यार करने योग्य ईश्वर है, ये सृष्टि नहीं है, ये दुनिया नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बतलाने जा रहा हूं। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि दुनिया वालों से प्रेम ना करें, भगवान से प्रेम करें, तो ये बताइए कि भाई बच्चों से भी तो प्रेम होता है, माँ बच्चों से प्यार करती है, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम होता है। तो अब आप हमें ऐसा मार्ग बताइए, भक्तों ने हमसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें और भगवान भी मिल जाएं। आज हम आपको बीच का कुछ ऐसा ही मार्ग बताएंगे जिससे पत्नी भी संतुष्ट रहेगी, पति भी संतुष्ट रहेगा, बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे, सास ससुर भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और आपको भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या उपाय है? इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हैं। देखिए आपकी आंख कितनी है? 2। कान कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। पाँव कितने हैं? अंदर किडनियां कितनी हैं? 2। भगवान ने बहुत सारी चीजें आपको 2-2 दे रखी हैं, पर दिल कितने हैं? दिल 1 है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जिस भगवान ने हर चीज 2-2 रखी है उसने दिल 1 क्यों दिया है? दिल भी तो 2 दे सकते थे, तो 1 दिल क्यों दिया? मानो भगवान कहते हैं कि 2 आंख हैं, आइए आज हम 2-2 के पीछे जो कारण है उस कारण को समझते हैं। भगवान ने हर चीज 2 क्यों दी है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, आओ हम बताते हैं।
आंख दो दी हैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि एक आंख से परिवार को देखा करो, पत्नी को देखा करो, बच्चों को देखा करो, माँ बाप को देखा करो, पर दूसरी आंख से सदा मुझे देखते रहा करो। ये दो आंख होने के पीछे कारण है। एक आंख श्री कृष्ण में लगी रहे, दो हाथ दिया भगवान ने, एक हाथ से पत्नी का काम, पति का काम, बच्चों का काम, परिवार का काम करो, परिवार की सेवा करो, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो, और दूसरा हाथ सदा परमार्थ में, सेवा में, परधर्म में बना रहे, सेवा के लिए तत्पर रहे, बिल्कुल रेडी रहे। एक पांव से चलकर पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए चलो, धन दौलत के लिए चलो, पर दूसरे पांव से चल करके सत्संग और कथा कीर्तन में भी पहुंचते रहना। एक पांव पैसा कमाने के लिए बढ़ाते हो तो दूसरा पांव सदा कथा कीर्तन के लिए बढ़ता रहे। ये दो पांव, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बच्चों की सुनो, परिवार की सुनो, तो दूसरे कान को कथा सुनने के लिए बिल्कुल रेडी रखा करो, दूसरा कान कथा के लिए। अब हर चीज दो दो है तो एक हमने संसार को दे दी, एक ईश्वर को दे दी। झंझट तो यहाँ आकर खड़ी होगी समस्या कि दिल तो एक ही है। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये दिल किसे देना है, पति को, पत्नी को, परिवार को, या कृष्ण को? ये बताओ, दिल किससे दे दें? आप बताओ, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। बताइए ये दिल किसे देना है? किसको? किसको? ईश्वर को, परमात्मा को दे दें। तो फिर पत्नी सवाल खड़ा करेगी, दिल तो उनको दे दिया, अब हम कहाँ जाएं? पति आपसे प्रश्न कर सकता है कि भाई हम कहाँ जाएं? तो आज मैं बताऊं, फिर इनको कहाँ रखेंगे आप? यदि दिल में कृष्ण को रख लेंगे, परिवार श्री कृष्ण को बिठा लेंगे, तो फिर पत्नी को, पति को, बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? बताइए, फिर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम आपका पूरा निराकरण करेंगे। दिल में कृष्ण को बिठाओ, फिर पत्नी को, पति, बच्चों को कहाँ बिठाएं? बोले इन्हें दिल में बिठाने की जरूरत नहीं है, इनको दिमाग में रखो, दिमाग में। कहाँ रखना? इनको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि दिल अलग होता है और दिमाग अलग होता है। दिल की चीज एक बार दिल में चली जाए तो दिल की चीज निकलती नहीं है, और दिमाग में कोई चीज चली जाए तो जल्दी निकल जाती है। ईश्वर दिल में रहेगा कभी नहीं निकलेगा, परिवार दिमाग में रहेगा जल्दी निकल जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, आरा गए हो, जरा किराने का सामान ले आना। पत्नी ने बाल बांध से फोन कर दिया अपने पति को। पति आरा में है। अब पत्नी कह रही है, सुनो, 1 किलो शक्कर लाना, 1 किलो घी लाना, और केसर की डिब्बी भी लाना, और ये लेके आना। पति बोला सब कुछ लाऊंगा। अब पति काम में बिजी था। काम में बिजी होने के कारण वो उठ करके सीधा घर आ गया। पत्नी ने बोला क्यों? सामान बोला था। अब पति ने, ओ हो, आपकी बात तो दिमाग से निकल गई। कहां से निकल गई? कहां से निकल गई? दिमाग से निकल गई। बाल बांध की एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा दे दी तो दे दी, भूल जाओ ना। कैसे भूल जाए? गाली दिल में लग गई। कहां लग गई? जो चीज दिल में लग जाती है ना, वो कभी नहीं भूलती, और जो दिमाग में होती है वो दिमाग से जल्दी निकल जाती है। तो कृष्ण दिल में रहेगा तो कभी नहीं निकलेगा, और परिवार दिमाग में रहेगा तो मरने के पहले डिलीट हो जाएगा। परिवार को दिमाग में रखिए ताकि मरने के पहले सब भूल जाइए कि ये मेरा पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी। ये सारी झंझट जो है ना, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये यहीं तक के हैं, यहाँ से आगे फिर कुछ नहीं है आपका। इसलिए जाने के पहले ना ये सब डिलीट करके जाना। मेरी माँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये सब भूल जाओ मरने के पहले। अभी आज नहीं भूल जाना, नहीं तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी। आज नहीं भूलना। हाँ, इन सबको ना दिमाग में रखना है, और ये जगह बिल्कुल खाली। हाँ, अपने पति से प्रेम करें। अच्छा, एक बात और समझना मेरी माँ, अब आप ये मत समझ लेना कि हमारा पति नहीं है तो अब हम तो बिना पति की हो गई ना। मेरी माँ, आपके 2 पति हैं। एक पति ये है जिसने गले में मांग सिंदूर भरा, मस्तक पर गले पे मंगलसूत्र पहनाया, ये तो तन का पति है। एक पति और है जिनके बारे में हम कहते हैं, तुम हो एक
अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलाऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो एक पति ये है दुनिया वाला, एक पति वो है, ये साथ छोड़ दे तो उसका दामन पकड़ लेना, वो पति है सबका। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वो आपका पति है, उसे अपना पति, मीरा ने उसी को तो अपना बनाया। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के भीतर ही भगवान का दर्शन करे। नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति की सेवा करे। यदि तुम पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो पति के भीतर भगवान क्यों नहीं देख सकती हो? पति में भी भगवान देख सकती हो। अब यहाँ पत्नी को तो पति की सेवा करनी चाहिए, पर पति को ये ना हो कि तुम पत्नी का दुत्कार करो, अपमान करो, उसका अनादर करो। बहुत सारे पुरुष लोग होते हैं जो पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। आपके बिहार में पत्नी को क्या समझा जाता है? पांव की जूती। हाँ, ये देखो पांव की जूती। कई पुरुषों को आपने देखा होगा, ये नारियों पर हाथ उठाते हैं, थप्पड़ मारते उनके। भीष्म पितामह मर गए थे पर नारी पर हाथ नहीं उठाया था। वो पुरुष पुरुष नहीं है मेरी माँ, मेरे भाई। यदि मर्द कहते हो अपने आप को तो याद रखना, जो सच्चा पुरुष होता है, जिसके अंदर पुरुषत्व होता है, वो कभी अबला नारी पर हाथ नहीं उठाता। नारी पर हाथ उठाने वाले को पुरुष नहीं नपुंसक कहते हैं। हाँ, क्या राम ने कभी सीता पर हाथ उठाया? क्या दशरथ जी ने कभी कौशल्या पर हाथ उठाया? ये भारतीय परंपरा है, यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों का अनादर। और याद रखना मेरे दोस्त भाइयों, आप मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ मैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा आपके सामने कि नारी जो होती है ना, वो पाँव की जूती बिल्कुल नहीं होती। नारी तो पुरुष के सिर की पगड़ी होती है, कुल का सम्मान होती है, कुल की शोभा होती है। वो नारी जिसने आपके वंश को जन्म दिया, जिसने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, वो आपके पांव की जूती कैसे बन गई? वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा जिस घर में नारी का अपमान होगा। और वो घर, वो देश, वो गांव बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा जिस गांव में, जिस घर में, जिस नगर में नारी का सम्मान होगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्राह फलाः क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, अनादर होता है, उस घर में कभी शांति समृद्धि नहीं आती, याद रखना। इसलिए अपने घर की गृहिणी को, घर की लक्ष्मी को, घर की पत्नी को कभी दुत्कार ना मत, खूब प्यार करना। वो किसी की बेटी है, वो प्यार के लिए आपके घर आई है, अपने पति के नाम की मांग भरती, उसके नाम की चूड़ी पहनती और आप ही उसे दुत्कारते हैं। बताइए वो कहाँ जाएगी? हाँ, कम से कम नारी का सम्मान किया करो। हाँ, अच्छा, जिनकी पत्नी मर जाती है ना, जैसे आपकी उम्र 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, और इस उम्र में यदि पत्नी मर जाए तो क्या होता है? दूसरी कर लेते हैं महाराज। यहाँ तो बुढ़ों बुढ़ों की भी हुई है। हाँ, मतलब ये रह ही नहीं सकते पत्नी के बिना, इतने भोगी हैं। क्या कहें अब हम? मन भोग में नहीं, मन योग में लगाओ, भजन में लगाओ, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी। और भोगते भोगते तुम, क्या आपकी कभी इच्छाएं पूरी होंगी? भोग भोगते भोगते 10 पत्नियां और मिल जाएं आपको, तो क्या उनके संग आप संतुष्ट हो पाएंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? सच कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंसानियत इसको नहीं कहते। ये मानव का तन इसलिए नहीं मिला कि तुम केवल भोग भोगो। यहाँ भोगी बनने के लिए नहीं, भगवान ने योगी बनने के लिए भेजा है। आहा, भोग भोगना कौन सी बड़ी बात है? पशु पक्षी भी तो भोगते हैं। बताइए, क्या कुत्ता बिल्ली भोग नहीं भोगते? पशु पक्षी नहीं भोग भोगते? वो भी भोगते हैं, आप भी भोगते हैं। समझदार हैं आप, बुद्धिशील हैं, विवेकशील हैं। मत अपनी शक्ति को जाया करिए, समझिए
ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज होती है। बुढ़ापा आ गया, मन विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। पत्नी का आदर करो, पत्नी पति का आदर करे और प्रेम पूर्वक। याद रखना, बताइए गृहस्थ जीवन में बड़ा कौन है, पत्नी बड़ी है कि पति बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब आप कह रहे हैं पति बड़ा है, आप कह रहे हैं पत्नी बड़ी है, पर हम कह रहे हैं ना तो पति बड़ा है ना तो पत्नी बड़ी है। साइकिल को चलने के लिए दोनों पहिए चाहिए और दोनों पहिए अपनी अपनी जगह दोनों महत्व रखते हैं। जितना महत्व पति का है उतना महत्व पत्नी का है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम, बराबर है। और याद रखिए गृहस्थ जीवन तब चलता है जब पत्नी पति का सम्मान करे और पति पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। ये ना हो कि पति चाहे कि नहीं तुम ही मेरा आदर करो, मैं तुम्हें लात मारूं, तुम्हें गालियां दूं, फिर भी तुम मेरा आदर करो। और जो पति होता है ना वो थोड़ा अहंकारी किस्म का होता है। पतियों की आदत क्या होती है, आप गलती करते हैं पर गलती आपकी होने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सॉरी बोले। कई घरों में ये होता है कि आपकी गलती पति की गलती होती है पर वो झुकता नहीं। पति ना थोड़ा अहंकारी होता है, ये झुकता नहीं है। पति की गलती होती है पर वो चाहता है कि तुमने गलती, तुम सॉरी बोलो, हमने थोड़ी की, वो स्वीकार नहीं करता। और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुरा ना मानना, गलती यदि आपने की है तो गलती को स्वीकार करने से आप छोटे नहीं बनते, आप बहुत बड़े बन जाते हैं यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते। बताइए गलती स्वीकार करने वाला छोटा होता है या बड़ा? बड़ा होता है ना। मैंने गलती की और मैंने यदि सॉरी कह दिया, आपको कान पकड़ के उठक बैठक भी लगा ली, मैंने गलती की है, तो क्या मैं छोटा हो गया? गलती करना उचित है क्योंकि गलती सब करते हैं, गलती को स्वीकार ना करना ये अनुचित है। गलती सब करते हैं पर फर्क इतना है, कोई गलती को स्वीकार करता है, कोई गलती स्वीकार नहीं करता। अधम वो लोग हैं जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते। जिनकी पत्नी मर जाती है ना उनका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। ना बेटा पानी को पूछता है ना बहू पानी को पूछती है। एक पत्नी होती है जो आपका खाने पीने का ख्याल रखती है। थके आए हो तो पाँव दबाएगी, पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी, 10 बार पूछेगी क्या हो गया, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाएगी। वो आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी और ये मर जाएगी ना तो अकेले हो जाओगे, जिंदगी वीरान हो जाएगी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी पत्नी मर चुकी है, अकेला जीवन गुजार रहे हैं, बैठे हैं सो बैठे हैं, खड़े हैं सो खड़े हैं। जब तक है, याद रखना ये संबंध पति पत्नी का मैं नहीं बनाता, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर बना के भेजता है। यहाँ तो केवल निभाना होता है, इसलिए प्यार पूर्वक उसे निभाइए। हाँ, हमें क्या करना है? हाँ ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा किसका आ गया? अच्छा एक बात बताओ कि आपका बुलावा आ गया भगवान की तरफ से और आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, तो बताओ उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे? तो जिसके जीवन का सारा टाइम पूरा हो गया, ओनली 1 मिनट बचा है, मैं उनकी एक दास्तां सुना रहा हूँ। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपका बुलावा आ जाए, यमराज खड़े हो जाए चलो, तो आप यमराज से कहो यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, और यदि यमराज ने आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया तो आप बताइए उस 1 मिनट का क्या करेंगे? मैया जी क्या करोगी आप? कुछ नहीं। उस 1 मिनट में अपनी सास से झगड़ा करोगी, अपनी बहू से?
पति से, पत्नी से, पड़ोसी से झगड़ा करोगे? बताओ भाई, समय केवल 1 मिनट का। यमराज जी बोले चलो समय पूरा हो गया। आइए देखते हैं समय किसका पूरा हुआ है। एक दादाजी थे, आपके पिताजी, आपके पिताजी का टाइम पूरा हो गया और आपके पिताजी जाने लगे। जिनके पिताजी चले गए हैं उनके पिताजी ये कह कर गए हैं, मैं उनकी वाणी कह रहा हूँ, ये समझना आपके पिता ही कह रहे हैं मेरे द्वारा। और जिनके पिता जाने वाले हैं, जाएंगे, आपके पिता भी जाने के पहले यही कहेंगे। क्या? एक पिताजी मरने लगे, यमराज से कहा यमराज जी रुको, हम अपने बच्चों से कुछ कह लें। यमराज जी बोले कह लो। तो एक बाप अपने बेटे से क्या कहना चाहता है जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। एक पिता अपने बेटा से कहता है हे यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है समझ लेना। आपके पिताजी कह रहे हैं, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है कि भाई भाई प्रेम से रहना। उसके 2 बेटे थे, उस पिता के 2 बेटे थे। तो पिता ने जाते जाते कहा कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। पिता ने कहा बच्चों से कि बेटा तुम भाई भाई कैसे रहना, कैसे रहना? प्रेम से रहना। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घर बट जाएं अच्छी बात है, चूल्हा अलग हो जाए अच्छी बात है, पर भाई से भाई का दिल अलग नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, घर अलग हो जाए, चूल्हा अलग हो जाए, पर अपने दिलों को अलग मत होने दीजिए। आप वही भाई हो ना जो बचपन में एक थाली में खाते थे, एक ही पैंट को आज बड़े भाई ने पहना तो उसी को छोटे भाई ने पहन लिया। एक रोटी को आधी कर करके दोनों भाइयों ने खाया था, अचार की एक कली के साथ दोनों भाई खा लेते थे, सब्जी की एक कटोरी में दोनों भाई पेट भर के खा लेते थे। आज तुम बड़े हो गए तो आपस में ही लड़ने लगे। इतनी समझदारी आ गई आपके अंदर कि जिस भाई को प्यार से कुछ कारा था, आप बड़े थे, छोटा गलती करता था तो आप उस भाई को माफ कर देते थे। अब बड़े हो गए हो तो आपने उसे भुला दिया। लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, लोग वैष्णव देवी की यात्रा पे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि वैष्णव देवी की यात्रा करना सरल है, अमरनाथ की यात्रा करना सरल है, पर रूठे भाई के घर जा करके उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ना और 4 सीढ़ी चढ़ करके अपने कान पकड़कर सॉरी कह देना और भाई को गले लगा लेना, ये बहुत कठिन है। वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना सरल है, पर रूठे भाई को जाकर गले से लगाना बहुत कठिन है। ये नहीं करते। भाई को मना लो ना, भूल जाओ ना कि कल झगड़ा हुआ था, प्यार से रह लो। आपके भाई को आपकी जरूरत है, आप अपने भाई के साथ रहो। और जीवन में थोड़ी सी जिंदगी है यार, मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ रहे हो प्यार ही रह जाएगा। हाँ प्यार रह जाएगा मेरी माँ, इसलिए प्रेम से रह लो। भाई को प्यार से रहना है, ये बाप कह कर गया, पिता कह कर, आपके पिता का आदेश है, ये मेरा नहीं है। अब पिताजी चले गए, अब आपकी माँ जाने लगी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास मरने लगी आपकी, जिनकी चली गई समझना कि उनकी सास मेरे द्वारा कह रही है, और जिनकी जाएगी समझना यही कह कर जाएगी।
आपकी सास ने आपको कुछ कहा है मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से। क्या कहती है, कह दूं? सास कहती है बहू से, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, कि मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी। मतलब मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब तुम्हारी बारी। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है कि मैंने इस घर को टूटने नहीं दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी इस घर को टूटने मत देना। सास कभी बड़ी बहू के पक्ष में बोलती है ना, तो छोटी बहू को लगता है कि माँ जी तो हमारा पक्ष ही नहीं लेती, और छोटी बहू के पक्ष में बोले तो बड़ी बहू बुरा मान जाती है। आप बुरा ना माना करो मेरी माँ, सास को जो मन पड़े कहने दो, जहाँ मन पड़े रहने दो, उसके साथ आप गलत व्यवहार ना करो। आप लोग अपनी सास की सेवा करती हो कि नहीं मेरी माँ? करती हो? हाँ? अच्छा, सास मर जाती है ना तो सबसे ज्यादा रोता कौन है? कौन? बहू रोती है। ये वही बहुएं हैं, सास जब तक जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और मर गई ना तो फ्रंट में बैठ के रोती है। और कई बहुएं तो ऐसी होती हैं बेहोश तक हो जाती है, बेहोश, पानी डालो फिर रोना चालू। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बाल्टियों से आंसू गिरा दिए, इतना पानी पिलाया होता तो डोकरी और जिंदा होती 10-5 दिन। हाँ, बहुओं ने भी अच्छा ड्रामा करना सीखा है, ये कम नहीं है, पर सारी बहुएं ऐसी नहीं है, मैं सबको नहीं कह सकता, क्षमा करना, पर बहुत बहुएं ऐसी हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपने आज घर पे हलवा पूड़ी बनाई, बच्चे को पूड़ी खिला रही हो, हलवा खिला रही हो, और आपकी सास अकेली बुढ़ापे में बनाकर खा रही है, क्या आपको दया नहीं आती उस पर? आपके होते हुए आपकी बूढ़ी सास खुद अकेली बनाकर खाए तो आपको जीना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए? हाँ? सास को आप 2 रोटी नहीं खिला पाई तो मत भूल जाना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अपनी सास के साथ जैसा आपने किया है, आपकी बहू भी आपके साथ वैसा करेगी, ब्याज सहित करेगी। ईश्वर सब देख रहा है, सब नोट कर रहा है, उसकी अदालत में मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छा, बहुओं का एक फेमस गाना है, बहुओं का गाना क्या है? हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया, हमारी सास ने तो कुछ नहीं दिया, महाराज जी सब कुछ हमने बनाया, कुछ नहीं दिया सास ने। आपने भी अपनी जिंदगी में ये बात जरूर कही होगी कि हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो एक बात बताओ, सास ने चम्मच नहीं दिया तो ये बताओ फिर जो आपका पति है वो किसने दिया? अपने घर से ले आई थी, आपकी माँ ने दिया था? हा? किसने दिया था बोलो? ओ मैया, यहाँ क्या देख रही हो? बोलो, आपका पति आपको किसने दिया? किसने? जोर से। सास ने दिया। तो जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान चाहिए? प्राण खाओगे उसके? जिगर का टुकड़ा 9 महीने तक पेट में रखकर पाल पोस कर उसका मलमूत्र साफ करके और कमाने लायक हुआ तो तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर भी कहती हो सास ने कुछ नहीं दिया। तुम्हारे बेटे पर जिस दिन तुम्हारी बहू कब्जा कर लेगी ना, उस दिन पता चलेगा कि तुम्हारी सास ने तुम्हें क्या दिया। जब खुद पर गुजरती है तो पता चलता है। इसलिए अपनी सास के साथ गलत ना करना। आप सास के साथ गलत करोगी तो सास बदला नहीं लेगी, पर मेरा कन्हैया बदला जरूर लेगा कि तुमने जो किया है उसका भोग भोगना पड़ेगा। मैं गलत करूंगा, भोग भोगना पड़ेगा। आप गलत करेंगे, फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए गलत ना हो किसी के साथ।
और तुम चिल्लाती रहती हो ना, चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति वापस करो।